हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो पार्ट नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। जितने भी पार्ट्स हैं पिछले 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, एक एक करके देख लो। सारे सरफेस एरियाज के फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, सारे एमसीक्यूज जितने भी है साथ साथ करते जा रहे हैं। और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले पार्ट का पहला क्वेश्चन। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल सॉलिड दे दी, तो वॉल्यूम पूछ रहा है भाई। वॉल्यूम क्या होता है, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सिंपल बात है, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन देख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल सॉलिड ऑफ लेंथ इतनी, ब्रेड्थ इतनी, इतनी है, तो हाइट्स बताओ। देखो अभी बताया वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट पूछ रहा है, तो 8 पंजे 40 और 40 को उधर ले जाओगे तो 200/40 आएगा, यानी 5 क्या होगी, हाइट होगी। तो 5 कितनी आ गई, मीटर हाइट होगी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज दिस, तो रेडियस बताओ। कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर, देखो स्फीयर का चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, इट इज ऑलवेज 4πr स्क्वायर। कितनी बार बोल लू, 4πr स्क्वायर होता है हमेशा, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे कैसा ही स्फीयर हो। स्फीयर हो सिर्फ 4πr स्क्वायर याद रखना है। ये 616 के बराबर है गाइज। तो खुद देखो, मेरी बात सुनो। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो 11 छिक 66, तो 8 7 56, तो 7 इंटू 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो आर कितना आएगा, ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर आएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, रेडियस दे रखी है, वेरी गुड। रेडियस डी की फॉर्म में है, तो वॉल्यूम भी डी की फॉर्म में आएगी। वॉल्यूम होती क्या है स्फीयर की, 2π/3 गाइज। 2π/3 नहीं होती गाइज, 4π/3 आर क्यूब होती है। आर यानी 2d/3 का क्यूब, 8d³ का क्यूब कितना होता है, 27। ओके, अब देखो, अब देखो देखो देखो, 8 चौकू 32, 32 27 81 πd³, तो ये आ गया। देखो जो शायद मैंने पिछली वीडियो में है ना, जो स्फीयर की वॉल्यूम बताई थी वो 2π/3 बता दी गाइज, वो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हो जाएगी। तो जो स्फीयर की वॉल्यूम होती है आपकी 4π/3 आर क्यूब होती है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला जो है दिमाग में, फॉर्मूलाज की भसड़ नहीं करनी, आपस में मिक्स नहीं करने, सारे फॉर्मूलाज सीक्वेंस में अलग 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 प्यार से समझने हैं। ओके, तो पांचवें क्वेश्चन पे चले। कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इतनी है, यानी सिलेंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम बता दी, बेस डायमीटर बता दिया, डेप्थ पूछ रहा है भाई। बेस एरिया इंटू डेप्थ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब देखो बेस डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितनी होगी, 14 होगी। तो एरिया कितना होगा, πr स्क्वायर, 14 इंटू 14 इंटू डेप्थ किसके बराबर आनी चाहिए, 6160, जो आपकी वॉल्यूम दे रखी है, समझ गए, उसके बराबर आनी चाहिए। अब मैं बस काटा पिट्टी करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। 7 2 जा 14, वेरी गुड। अब देखो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छक्की 66, 0, वेरी गुड वेरी गुड। 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 0, वेरी गुड। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 10 से चला गया। तो डेप्थ कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 कहीं ऑप्शन में है, टिक कर दो, बस खत्म कहानी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस दे दी, हाइट दे दी। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, πr²h। जहां भी πr²h दिख रहा हो टिक कर दो। सेवंथ क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे इस पार्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर की बेस रेडियस का रेशियो दे दिया, हाइट का रेशियो दे दिया, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या आता है, πr²h आता है। तो पाई से पाई कैंसिल होगा। अब आर का रेशियो तो स्क्वायर वाला आएगा, यानी जो रेडियस का रेशियो उसका तो स्क्वायर कर दो, 4:9 हो गया। इंटू में हाइट तो h1/h2 ही रहेगी, जो आपको दे रखी 5:3। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5 को 20, 20/27, 20/27 को टिक करो। वीडियो को खत्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को, थैंक यू, नमस्कार।